अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? खैरियत है? मैं भी खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल लाया हूँ बनाकर, जिसका नाम आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स है। मैं इस चैनल पर आप लोगों को अरबिक बोलने और समझने के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, और इस वीडियो को देख करके आप आसानी से अरबिक बोलना और समझना सीख सकते हैं। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख करके आप अरबिक सीखें। अरबिक सीखने के लिए मैं सबसे एक ख़ास तरीका बताता हूँ कि जो भी वीडियो आप देखें, उस वीडियो को पूरा देखें। जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अरबिक में हम किस तरह से अल्फाजों को जोड़-जोड़ करके जुमला बनाते हैं, किस तरह से किसी से बात करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त नहीं जानते हैं वो भी सीख सकें। और जो लोग तालिबे इल्म हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब करके अरबिक सीख सकते हैं। अगर ये अरबिक सीखे रहेंगे तो इंशाअल्लाह उनको जो तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, उन किताबों को सीखने में और उस अरबी को सीखने में उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। मैं रास्ता भूल गया हूँ। मैं रास्ता भूल गया हूँ। किसी से आदमी पूछता है ना, रास्ते में कहीं आदमी रास्ता भूल जाता है तो किसी से पूछता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? अना तरीक इंशा या नसीत। अना तरीक इंशा, अना तरीक इंशा या अना तरीक नसीत। अना तरीक नसीत। इंशा और नसीत दोनों का मतलब सेम होता है, भूल गया हूँ, भूलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं रास्ता भूल गया हूँ यानी अना तरीक इंशा या नसीत, मतलब मैं रास्ता भूल गया हूँ। मैं रास्ता भूल गया हूँ। अना का मतलब मैं, रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं। रोड या रास्ता को, सड़क को अरबी में तरीक कहते हैं, तरीक। और भूलने को इंशा या नसीत। इंशा या नसीत। आदमी कहेगा इंशा यानी मैं भूल गया हूँ, नसीत कहेगा यानी मैं भूल गया हूँ। तो मैं रास्ता भूल गया हूँ। अना तरीक इंशा, अना तरीक इंशा। मैं रास्ते में हूँ। कोई आदमी फ़ोन करके पूछता है भाई कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ तक पहुँचे हो, तो आदमी कहता है ना मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, कहता है आदमी मैं रास्ते में हूँ। तो अरबी में कैसे कहेंगे? फ़ी अना तरीक, फ़ी अना तरीक। फ़ी अना तरीक मौजूद भी कह सकते हैं और फ़ी अना तरीक भी कह सकते हैं। फ़ी अना तरीक यानी मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ। फ़ी अना तरीक। फ़ी का मतलब मैं, अना का मतलब, फ़ी का मतलब हूँ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और अना का मतलब मैं, और तरीक़ का मतलब रोड या रास्ता या सड़क को कहते हैं। मैं रास्ते में हूँ। फ़ी अना तरीक़ यानी मैं रास्ते में हूँ। फ़ी अना तरीक़ यानी मैं रास्ते में हूँ, या मैं रास्ते में हूँ। या आदमी कहता है ना, कोई आदमी पूछ देता है कहाँ पे हो, तो आदमी कहता है मैं रास्ते में हूँ। फ़ी अना तरीक़। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। इंत वैन, इंत वैन, इंत वैन यानी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। इंत वैन, इंता का मतलब तुम, आप या आपके, या तुम्हारा, तुम्हारी के लिए इंता का इस्तेमाल किया जाता है। इंता का मतलब तुम या तुम्हारा, तुम्हारी। और वैन का मतलब कहाँ, वैन का मतलब कहाँ। तुम कहाँ हो। इंत वैन, इंत वैन यानी तुम कहाँ हो। आदमी पूछता है ना कि तुम कहाँ हो, तो आदमी बताता है तो अरबी में कहेगा इंत वैन, तुम कहाँ हो। इंत वैन, तुम कहाँ हो। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो अरबी में कहेंगे इंता मीता इजी, इंता मीता इजी। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। इंता मीता इजी। तुम का मतलब इंता, इंता का मतलब तुम, इंता का मतलब तुम, और मीता का मतलब कब होता है। मीता का मतलब कब, इजी का मतलब आओगे या आना है या आ रहे हो, आऊँगा। इसके लिए
ईजी इस्तेमाल करते हैं। तुम कब आओगे यानी इंता मीता ईजी, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। अगर आदमी कहे कि तुम कब तक आओगे तो बीच में इसमें ईला मिलाएंगे। ईला का मतलब तक होता है, यानी तुम तक कब तक आओगे तो इंता मीता ईला ईजी, इंता मीता ईला ईजी यानी तुम कब तक आओगे। तो इंता मीता ईजी तुम कब आओगे। मैं तुमको नहीं जानता। आदमी कहता है ना, किसी को अनजान आदमी मिल जाता है और कहता है कि तुम हमें नहीं जान रहे हो, तुम हमको नहीं पहचान रहे हो, तो आदमी कहता है मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो अरबी में कैसे कहेंगे, अना इंता माफ़ी मालूम, अना इंता माफ़ी मालूम, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। अना का मतलब मैं, इंता का मतलब तुमको, और माफ़ी का मतलब नहीं हूँ, नहीं है के लिए माफ़ी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो माफ़ी मालूम, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। अना इंता माफ़ी मालूम, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। आदमी कह देता है, साफ कह देता है मैं तुमको नहीं जानता हूँ। कोई बहुत से आदमी होते हैं, झगड़ा होता है चाहे कुछ भी होता है, तो कहते तुम हमको नहीं जानते हो, तुम हमको नहीं जानते हो। तो आदमी अरबी में कहेगा अना इंता माफ़ी मालूम, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम कितना झूठ बोलते हो। आदमी एक होता है बहुत झूठा होता है, तो आदमी उसको कहता है ना, तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम बहुत ज़्यादा झूठे हो, तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करें, तुम कितना झूठ बोलते हो। तो अरबी में कहेंगे इन तकम कज़्ज़ाब गुल, इन तकम कज़्ज़ाब गुल। इंता का मतलब तुम, कम का मतलब कितना, कम को, कितना को अरबी में कम कहते हैं, कम का मतलब कितना, और झूठ को कज़्ज़ाब कहते हैं, झूठ को, झूठा को कज़्ज़ाब कहते हैं, बोलने को गुल कहते हैं, बोलने को गुल कहते हैं। तो तुम कितना झूठ बोलते हो, इन तकम कज़्ज़ाब गुल, इन तकम कज़्ज़ाब गुल, तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम कितना झूठ बोलते हो। इन तकम कज़्ज़ाब गुल, इन तकम कज़्ज़ाब गुल। कौन झूठ नहीं बोलता, कौन झूठ नहीं बोलता को अरबी में कैसे कहेंगे, मीनू माँ कज़्ज़ाब गुल, मीनू माँ कज़्ज़ाब गुल। कौन झूठ नहीं बोलता। मीनू का मतलब कौन होता है, माँ का मतलब नहीं, और झूठ को कज़्ज़ाब कहते हैं, और गुल का मतलब बोलना। कौन झूठ नहीं बोलता, मीनू माँ कज़्ज़ाब गुल। दोस्तों मैं एक ट्रिक बतला रहा हूँ वीडियो याद करने का। अगर आपको देखना नहीं चाहते, जैसे आदमी काम करते रहता है, कोई फुर्सत नहीं है देखने का, तो साउंड चालू करके और साइड में रख दो, आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि सुन करके जो चीज़ याद होती है वो देख करके याद नहीं होती। तो ये याद करने का एक अहम तरीका है कि आवाज़ सुने, वीडियो नहीं देखना है, साइड में रख दें और चुपचाप आवाज़ को सुनते रहें। तो कौन झूठ नहीं बोलता, मीनू माँ कज़्ज़ाब गुल। हमें रंग खरीदना है, हमें रंग खरीदना है। आदमी दुकान पर जाता है या कहीं भी जाता है, किसी से कहता है, कोई आदमी पूछता क्या काम है भाई, किस काम के लिए आए हो, तो आदमी कह देगा हमें रंग खरीदना है, हमें रंग खरीदना है। तो अरबी में कैसे बोलेंगे, फ़ी नहनु अलोन इस्तरी, फ़ी नहनु अलोन इस्तरी। फ़ी का मतलब हम या हमें, फ़ी का मतलब है, और रंग का मतलब अलोन। रंग को लोन कहते हैं, लोन या अलोन दोनों कह सकते हैं। रंग का मतलब अलोन, और नहनु, नहनु मतलब हमें, नहनु मतलब हमें। इस्तरी यानी खरीदना को इस्तरी कहते हैं, खरीदने को इस्तरी कहते हैं। तो हमें रंग खरीदना है, यानी फ़ी नहनु अलोन इस्तरी, फ़ी नहनु अलोन इस्तरी, हमें रंग खरीदना है, हमें रंग खरीदना है। सब्जी बहुत महंगी है, सब्जी बहुत महंगी है। कोई भी चीज़ महंगा होता है तो आदमी कहता है ना ये सामान बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक सब्जी का ले लिया हूँ, सब्जी बहुत महंगी है, तो उसको अरबी में कैसे कहेंगे, फ़ी खुदरा कत्तीर गाली, फ़ी खुदरा कत्तीर गाली। फ़ी का मतलब है, और खुदरा का मतलब सब्जी, सब्जी को खुदरा भी कहते हैं, खुजारा भी कहते हैं, बहुत लोग खुजारा कहते हैं, खुदरा कहते हैं। और कत्तीर का मतलब बहुत, कत्तीर का मतलब बहुत। महंगी को गाली कहते हैं, अरबी में महंगी को गाली,
अपने यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में गाली गाली को कहते हैं, कोई किसी के माँ बहन को कुछ बोल देता है उल्टा सीधा तो उसको गाली कहते हैं। तो ये वो वाली गाली नहीं है, महंगाई को गाली कहते हैं, महंगी को गाली कहते हैं। तो सब्जी बहुत महंगी है, फी खुदरा कत्तीर गाली, सब्जी बहुत महंगी है, फी खुदरा कत्तीर गाली, बहुत ज़्यादा महंगी है अगर कहना होगा। मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, सब्जी बहुत महंगी है, मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, सस्ती यानी कम दाम वाली, तो सस्ती चाहिए। तो अरबी में कैसे कहेंगे? अना अबगा खुदरा रखीस, अना अबगा खुदरा रखीस। अबगा की जगह पे एबी भी लगा सकते हैं, एबी या अबगा दोनों का मतलब चाहिए होता है। अना का मतलब मुझे, खुदरा का मतलब सब्जी और सस्ती, रखीस मतलब सस्ता, सस्ता या सस्ती को अरबी में रखीस कहते हैं, रखीस। तो अना अबगा खुदरा रखीस मतलब मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, मुझे सब्जी सस्ती चाहिए। कोई भी सामान आदमी खरीदने जाएगा तो जो सामान खरीदना रहेगा उसको बोल देगा मुझे से ये सामान सस्ता चाहिए, तो मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, अना अबगा खुदरा रखीस, मुझे सब्जी सस्ती चाहिए। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला? आदमी कोई बात कहता है ना, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कहता है आदमी तुम पहले क्यों नहीं बताए हमसे, तो कैसे बोलेंगे? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला को अरबी में कहेंगे इंत अना गबल लेस मागुल, इंत अना गबल लेस मागुल। इंता का मतलब तुमने, अना का मतलब मुझसे, और गबल का मतलब पहले। गबल को कबल भी कहते हैं, कबल, अगर कोई कबल कहे, जैसे असल में कबल होता है, बड़ा काफ से लिखा जाता है तो कबल होता है ना, तो कबल, लेकिन बोलते लोग हैं गबल। तो लेस का मतलब क्यों, माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब नहीं, और गुल का मतलब बोलना या बोला, गुल का मतलब बोलना या बोला। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला, अरबी में कहेंगे इन ताना गबल लेस मागुल, इन ताना गबल लेस मागुल। मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना है, मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना है। कुछ भी है, दुकान है, मकान है, कोई सामान आदमी भाड़ा पर देता है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना चाहिए, मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना चाहिए। तो अरबी में कैसे बोलेंगे? अना हाजा मबना, अना हाजा मबना अतिनी इजारा अबगा, अतिनी इजारा अबगा। अना का मतलब मुझे, हाजा का मतलब यह, बिल्डिंग को मबना कहते हैं, बिल्डिंग को मबना, और भाड़ा को इजारा, भाड़ा को इजारा। अतिनी का मतलब देना होता है, और अबगा का मतलब चाहिए, अबगा का मतलब चाहिए, यानी मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना चाहिए या दे देना चाहिए। तो अना हाजा मा, अना हाजा मबना अतिनी इजारा अबगा। मेरा कफील बहुत कंजूस है, मेरा कफील बहुत कंजूस है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा कफील बहुत कंजूस है, ऐसे करता है वैसे करता है। तो अना कफील, मेरा कफील बहुत कंजूस है को अरबी में कहेंगे अना कफील फी कत्तीर बखील, अना कफील फी कत्तीर बखील। फी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, अना कफील कत्तीर बखील कह सकते हैं, या अना कफील फी कत्तीर कत्तीर बखील भी कह सकते हैं। यानी मेरा कफील बहुत कंजूस है। अना का मतलब मेरा, कफील को कफील कहते हैं, फी का मतलब है, और कत्तीर का मतलब बहुत, कत्तीर का मतलब बहुत। बखील यानी कंजूस, कंजूस को बखील कहते हैं, कंजूस को बखील कहते हैं। मेरा कफील बहुत कंजूस है, अना कफील फी कत्तीर बखील। मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है, मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है। आदमी कहता है ना किसी से भी कि मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ऐसे होते रहता है। तो मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है को अरबी में कहेंगे अना दवामी माफ़ी कोइस, अना दवामी माफ़ी कोइस, यानी मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है। दवामी का मतलब ड्यूटी होता है, दवाम का मतलब दवाम भी बोलते हैं, दवामी भी बोलते हैं। अना मतलब मेरी, दवामी मतलब ड्यूटी, माफ़ी मतलब नहीं है, कोइस मतलब अच्छी या अच्छा। मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है, अभी कहेंगे मेरा ड्यूटी अच्छा नहीं है,
मेरा ड्यूटी अच्छी नहीं कहेंगे, मेरा ड्यूटी अच्छा नहीं है। तो मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है। अना दवामी फ़ी कोई माफ़ी कोइस, अना दवामी माफ़ी कोइस, यानी मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है। अना दवामी माफ़ी कोइस। मुझे खाना पकाना नहीं आता। मुझे खाना पकाना नहीं आता है। कोई आदमी कहता है खाना पका दो, भाई नहीं आता तो कह देंगे मुझे खाना पकाना नहीं आता। तो कैसे कहेंगे? अना तब्बख़, अना तब्बख़ माफ़ी मालूम, अना तब्बख़ माफ़ी मालूम, मुझे खाना पकाना नहीं मालूम है। मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे खाना पकाने की जानकारी नहीं है, खाना कैसे पकता है। तो अना तब्बख़ माफ़ी मालूम। अना का मतलब मुझे, और तब्बख़ खाना पकाने को तब्बख़ कहते हैं, खाना पकाने को तब्बख़ कहते हैं। माफ़ी का मतलब नहीं आता है, नहीं है, और मालूम का मतलब मालूम, जानकारी। मुझे खाना पकाना नहीं आता है, मतलब अना तब्बख़ माफ़ी मालूम, अना तब्बख़ माफ़ी मालूम, मुझे खाना पकाना नहीं आता, अना तब्बख़ माफ़ी मालूम। यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है। यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है या बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, आदमी कहता है ना, तो उसको अरबी में कैसे कहेंगे? हाज़ा शजर, हाज़ा शजर, हाज़ा शजर फ़ी वाजिद तवील, हाज़ा शजर फ़ी वाजिद तवील। शजर का मतलब पेड़ होता है, तवील का मतलब विशाल, लंबा, बड़ा, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, हाज़ा का मतलब यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। उसको कहेंगे अरबी में हाज़ा शजर फ़ी वाजिद तवील, हाज़ा शजर फ़ी वाजिद तवील। यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा लंबा है। आदमी कहता है ना, शजर का मतलब दरख्त होता है, पेड़ होता है, तो यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा लंबा है। हाज़ा शजर फ़ी वाजिद तवील। यह जगह बहुत डरावनी है। आदमी किसी जगह को देख कर के कहता है कि यह जगह कितना खौफनाक लग रहा है, कितना डरावनी लग रहा है। तो कैसे कहते हैं अरबी में? यह जगह बहुत डरावनी है, को अरबी में कहते हैं हाज़ा मकान कत्तीर खौफा, हाज़ा मकान कत्तीर खौफा। हाज़ा का मतलब यह जगह, मकान को जगह कहते हैं, मकान को जगह कहते हैं। बहुत का मतलब कत्तीर, डरावनी है, मतलब खौफज़ुदा, खौफा है, खौफ मतलब डरावनी। यह जगह बहुत डरावनी है, यह जगह बहुत डरावनी है। हाज़ा मकान कत्तीर खौफा, हाज़ा मकान कफ़ीर खौफा, कत्तीर खौफा, हाज़ा मकान कत्तीर खौफा। यह जगह बहुत डरावनी है, यह जगह बहुत डरावनी है। हाज़ा मकान कत्तीर खौफा। मेरे एसी से पानी हमेशा टपकता है। आदमी कहता है ना कि मेरे एसी से, एयर कंडीशन से पानी हमेशा चू रहा है, हमेशा टपक रहा है, हमेशा पानी गिरते रहता है। तो आदमी कैसे कहेगा अरबी में? अना मुकैफ़, अना मुकैफ़ मिन अलातुल मोया तसरीबात, अना मुकैफ़ मिन अलातुल मोया तसरीबात, यानी मेरे एसी से, मेरे एयर कंडीशन से पानी हमेशा टपकता है, हमेशा टपकता है। अना का मतलब मेरे एसी, मुकैफ़ को एसी कहते हैं, एसी को मुकैफ़ कहते हैं, एसी को मुकैफ़ कहते हैं, से को मिन कहते हैं, अरबी में से को मिन कहते हैं, पानी को मोया कहते हैं, और हमेशा को अलातुल कहते हैं, हमेशा को अलातुल कहते हैं। टपकता है मतलब तसरीबात, तसरीबात का मतलब टपकता है, टपकना। और मेरे एसी से पानी हमेशा टपकता है, मेरे एसी से पानी हमेशा टपकता है। अना मुकैफ़ मिन अलातुल मोया तसरीबात। यह मशीन बनवाना ज़रूरी है। कोई मशीन ख़राब रहता है तो आदमी अपने घर पे या किसी से या अपने मालिक से कहता है यह मशीन बनवाना ज़रूरी है, यह मशीन बनवाना ज़रूरी है, को अरबी में कहेंगे हाज़ा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद, हाज़ा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद। हाज़ा का मतलब यह, मकीना मशीन को कहते हैं, मकीना मशीन को कहते हैं, और बनवाने को तजदीद कहते हैं, बनवाने को तजदीद कहते हैं, और लाजिम को ज़रूरी कहते हैं, लाजिम को ज़रूरी कहते हैं। तो यह मशीन बनवाना ज़रूरी है, लाजिम है, यह मशीन बनवाना ज़रूरी है, लाजिम है,
तो उसको अरबी में कहेंगे हाजा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद। हाजा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद, यह मशीन बनवाना ज़रूरी है। हाजा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद। इसके अंदर कुछ ख़राब है, इसके अंदर कुछ ख़राब है या ख़राबी है। आदमी कहता है ना ये मशीन नहीं चल रहा है, इसके अंदर कुछ ख़राबी है या ख़राब है, तो अरबी में कहेंगे हाजा दखल सोया खरबान। हाजा दखल सोया खरबान, हाजा बिल सोया खरबान भी कह सकते हैं। बिल का मतलब भी अंदर होता है और दखल का मतलब दाखिल का मतलब भी अंदर होता है। तो हाजा दखल या हाजा बिल सोया खरबान, इसके अंदर कुछ ख़राब है, इसके अंदर कुछ ख़राब है इसलिए नहीं चल रहा है, इसके अंदर कुछ ख़राब है। हाजा दखल सोया खरबान, हाजा दया दखल सोया खरबान। हाजा का मतलब यह, दखल का मतलब और कुछ का मतलब सोया। कुछ को अरबी में सोया कहते हैं। सोया मतलब थोड़ा कुछ, ख़राब को खरबान कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ ख़राब है। हाजा दखल सोया खरबान। मैं बाथरूम के अंदर हूँ। कोई आदमी आता है बुलाने के लिए या फ़ोन करता है, तो आदमी या घर के अंदर से किसी से कोई पूछता है कहाँ हो, तो आदमी कहता है ना मैं बाथरूम के अंदर हूँ, मैं बाथरूम के अंदर हूँ। तो अरबी में कैसे कहेंगे? अना मौजूद बिल हम्माम। अना मौजूद बिल हम्माम। अना मौजूद दाखिल हम्माम भी कह सकते हैं और बिल हम्माम भी कह सकते हैं। अना मौजूद दाखिल हम्माम या अना मौजूद बिल हम्माम, मैं बाथरूम के अंदर हूँ। अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब मौजूद हूँ। बाथरूम मतलब हमाम, हमाम को, बाथरूम को हमाम कहते हैं, बाथरूम को हमाम कहते हैं। और बिल का मतलब अंदर होता है। मैं बाथरूम के अंदर हूँ। अना मौजूद बिल हम्माम। अना मौजूद बिल हम्माम, मैं बाथरूम के अंदर हूँ, मैं बाथरूम के अंदर हूँ। अना मौजूद बिल हम्माम। मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। गेहूँ का मतलब बहुत लोग कम जानते हैं, है ना, कि गेहूँ को बोर कहते हैं। अरबी में गेहूँ को बोर कहते हैं। मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। अना एबी बोर खुब्ज़। अना एबी या अबगा, अबगा भी लगा सकते हैं, एबी भी लगा सकते हैं। अना अबगा बोर खुब्ज़ या अना एबी बोर खुब्ज़। एबी का मतलब चाहिए होता है, एबी या अबगा का मतलब चाहिए। खुब्ज़, रोटी को खुब्ज़ कहते हैं। बोर मतलब गेहूँ की रोटी। गेहूँ की जो रोटी है, एक मैदा का रोटी होता है और एक गेहूँ का रोटी होता है। तो गेहूँ की जो रोटी है उसको बोर कहते हैं। तो मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। अना एबी बोर खुब्ज़। अना एबी बोर खुब्ज़ या अना अबगा बोर खुब्ज़। अना अबगा बोर खुब्ज़, मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। अना एबी बोर खुब्ज़। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।